हेलो एवरीवन। मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है उससे आगे से स्टडी करेंगे डेरिवेशंस बेस्ड ऑन गाउसेस थ्योरी। देखिए बेटा, इससे पहले का प्रीवियस वीडियोज में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज आप स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ गाउसेस लॉ। मींस गाउसेस लॉ को हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए बेटा, लेट्स सी। Let us consider a point charge, a small q, located at point O, a point P at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI. For EFI, imagine a sphere of radius small r whose surface is Gaussian surface. गाउसिस थ्योरी में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज है तो गाउसियन सरफेस हम स्फेरिकल लेंगे। अगेन लिसन टू मी। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q is located at point O, a point P at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI. EFI means intensity of electric field. For EFI, imagine a sphere of radius OP equal to small r whose surface is Gaussian surface. You know that Gaussian surface, a spherical surface, is a symmetrical body that has equipotential surface. EFI is always normally to the equipotential surface. Area vector always normally dA vector. That's clear. E vector and dA vector both are in same direction. थीटा इक्वल टू 0। डीए वेक्टर को आप डीएस वेक्टर से भी ले सकते हैं। डीए वेक्टर और डीएस वेक्टर किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू गाउसियन सरफेस। तो फाई वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएस वेक्टर। तो थीटा क्या हुआ बेटा? 0 डिग्री। एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ई डी एस कॉस ऑफ 0, cos 0 equal to 1, integration applicable on smallest part ds. That's clear. तो देखिए बेटा, EFI at point P due to point charge small q kq upon r square, k electrostatic constant 1 upon 4 pi epsilon naught, E equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. Close integration of ds, total surface area of Gaussian surface 4 pi r square. ये वैल्यू पुट कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में। तो फाई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q मींस समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट द गाउसेस लॉ। आप एक बार नोटिस और कर सकते हैं बेटा, देख लीजिए अच्छे से।
ओके, नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ बाय गाउसिस लॉ। अब हम कूलॉम्स लॉ को गाउसिस लॉ से ड्राइव करेंगे। ओके, लेट्स सी। देखिए बेटा, let us consider a point charge q1 is located at point O, a point P at a distance OP equal to small r, where calculate the EFI. For EFI by Gauss's law, imagine a sphere of radius OP equal to small r whose surface is Gaussian surface. Gaussian surface spherical surface है बेटा। spherical surface is a symmetrical body that has equipotential surface। ये equipotential surface होगा। equipotential surface पर EFI always normally होगा, perpendicular to the surface। तो EFI at point P normally perpendicular to the surface। area vector always normally, both are in same direction, theta is equal to 0। that's clear। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू द गाउसियन सरफेस I इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर थीटा इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू EDS cos of 0। EDS इंटीग्रेशन ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन स्मॉलेस्ट पार्ट, तो इंटीग्रेशन ds पर अप्लाई होगा। तो E कैपिटल E टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन साइन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds टोटल सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या है बेटा आपका, स्फेरिकल बॉडी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गाउसिस लॉ फाई इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू क्या है भाई, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस, यानी गाउसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज एसोसिएटेड है, तो वो कितना है Q1। तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वेशन सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, both are same physical quantity, so they are equal to each other। from equation first phi, equation second phi, both are phi 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 phi, same physical quantity है, तो इनको इक्वल कर देंगे। तो from equation first and second E into 4 pi r square Q1 upon epsilon naught E equal to Q1 upon 4 pi epsilon naught r square। you know that 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to k। तो E इक्वल टू के Q1 अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब आपको ड्राइव क्या करना है बेटा, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी नीड एट लीस्ट 2 चार्जेज। तो फॉर कूलॉम्स लॉ इमेजिन अ चार्ज Q2। फॉर कूलॉम्स लॉ इमेजिन अ चार्ज Q2 एट पॉइंट P। कूलॉम्स लॉ डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए पॉइंट P पर Q2 चार्ज इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये फाइंड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ EFI, अकॉर्डिंग टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ EFI, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act on Q2 due to electric field F vector is equal to Q2
ई वेक्टर Q2, ई क्या है के Q1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 represent the Coulomb's law, Coulomb's law। तो इक्वेशन 4 देखिए Coulomb's law को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, गॉट इट। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और फोकस करें आप इसको, एक बार रिवाइज कर लें भैया। ओके बेटा, तो आपको सभी को आ गया होगा ये अच्छे से समझ में। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक EFI, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू sorry due to uniformly charged conducting sphere by Gauss's law. Again listen to me, EFI at a point, EFI at a point due to uniformly charged conducting sphere by Gauss's law, when point P lies outside the sphere, मीन्स आपका स्टडी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R and given charge small q is uniformly distributed on the surface of a sphere. A point P at a distance OP is equal to small r, OP is equal to small r, where calculate the EFI. For EFI, imagine a sphere of radius OP is equal to small r, whose surface is Gaussian surface. तो देखिए आपका ओरिजिनल बॉडी, गिवन बॉडी कंडक्टिंग स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज गिवन होगा तो गाउसियन सरफेस स्फेरिकल लेते हैं। तो ये जो आपको बिग स्फीयर जो नजर आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, गाउसियन सरफेस हो गया। और इनसाइड जो स्मॉल स्फीयर है जिसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया है, ये ओरिजिनल गिवन बॉडी स्फेरिकल बॉडी कंडक्टिंग स्फीयर है। अगेन लिसन टू मी, let us consider a conducting sphere of radius capital R and given charge small q is uniformly distributed on the surface of a sphere. A point P at a distance OP is equal to small r, where calculate the EFI. For EFI by Gauss's law, imagine a sphere of radius OP is equal to small r, whose surface is Gaussian surface. तो बेटा गाउसियन सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, दैट हैज इक्विपोटेंशियल सरफेस। EFI normally to the surface, area vector always normally, both are in same direction, theta is equal to 0. That's clear बेटा। तो देखिए लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian surface, through the Gaussian surface, phi is equal to close integration E vector dot of ds vector, theta is equal to 0, expansion of dot product EDS cos of 0, so phi is equal to EDS integration applicable on a smallest part ds, so capitally taking outside from integration sign, close integration of ds, total surface area of Gaussian surface, so phi is equal to E into 4 pi r square. That's clear बेटा। अब देखिए, according to Gauss's law,
phi equal to summation q upon epsilon naught summation q total charge enclosed by Gaussian surface। अभी मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, ओरिजिनल स्फीयर को गिवन चार्ज क्या था भाई, स्मॉल q, तो समीशन q इक्वल टू q, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so they are equal to each other because they are same physical quantity। from equation first and second both are phi 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 same physical quantity है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट्स क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा ये। अब इसके आगे देखिए, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म आर कैप। तो देखिए बेटा, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, तो दिस रिजल्ट कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया किसका लेंगे बेटा, ओरिजिनल स्फीयर का, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो Q इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये रिजल्ट हम कहां पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन थर्ड में। तो E इक्वल टू 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म आर कैप। तो EFI इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। दैट्स क्लियर। केस नंबर सेकंड, देखिए केस नंबर सेकंड, when point P lies on the surface of a sphere, conducting sphere, your steady point on the surface, given charge uniformly distributed on the surface। अब आपका स्टडी पॉइंट भी सरफेस पर है, तो इन दिस केस ओरिजिनल स्फीयर बिहेव एज अ गाउसियन सरफेस। अब आपका ओरिजिनल स्फीयर जो है ये गाउसियन सरफेस का बिहेव करेगा। ई वेक्टर ds वेक्टर थीटा इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, देखिए बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, दिस रिजल्ट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। इक्वेशन 6, अब इक्वेशन 5 में पुट कीजिए, इक्वेशन 5 ये यहाँ पर इक्वेशन 5 में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट ईच अदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस रिजल्ट नॉट डिपेंड ऑन आर। तो यहाँ हम यूनिट वेक्टर जो है आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप रिप्लेस बाय एन कैप। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका जो यूनिट वेक्टर है स्मॉल आर कैप, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, एन कैप से। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ EFI परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। केस नंबर थर्ड, व्हेन पॉइंट P lies inside the sphere, conducting sphere। तो देखिए ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, गिवन चार्ज कहाँ होगा, ऑन सरफेस। अब आपका स्टडी पॉइंट इनसाइड है, तो यू नो दैट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर टोटल चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, 0। कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता,
और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। इनसाइड चार्ज जीरो है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा? जीरो। क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स क्लियर। एक बार और केस नंबर फर्स्ट से आप स्टडी कर लीजिए इसको, एक बार फोकस करें। ये केस नंबर फर्स्ट, यहां तक आ गया बेटा। ये केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड। अब देखिए बेटा, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। वेरिएशन ऑफ EFI, वेरिएशन ऑफ EFI विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि वेरिएशन ऑफ EFI विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो ग्राफ के लिए आपको रिजल्ट्स पता होना चाहिए। फर्स्ट, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप implies that E is inversely proportional to R square when a steady point outside the sphere. E vector is equal to KQ upon capital R square R cap. This result constant and maximum when your steady point on the surface of sphere. E vector is equal to 0 when a steady point inside the sphere. Okay बेटा, तो इसके लिए देखें, कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस कैपिटल R, given charge uniformly distributed on the surface. 2, vertical tangential लाइंस ड्रॉ की। ये वर्टिकल टेंजेंशियल लाइन सरफेस ऑफ स्फीयर को डिनोट करेंगे। वर्टिकल टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की, ये दोनों टेंजेंशियल लाइन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस को शो करेंगे भैया। तो ये देखिए, ये यहाँ सेंटर हो गया, ये कैपिटल R रेडियस, कैपिटल R रेडियस, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड द स्फीयर। ये लेफ्ट में भी आउटसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है आपका? सेकंड रिजल्ट देखिए, ऑन सरफेस इस एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक वैल्यू है तो हमने इतना अज्यूम कर लिया, लेफ्ट में भी इतना अज्यूम कर लिया, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस रिजल्ट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, तो लेफ्ट में भी बेटा यही होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। केस नंबर फर्स्ट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये कैसा आएगा बेटा? हाइपरबोलिक। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो लेफ्ट में भी ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। केस नंबर थर्ड, EFI इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर 0। तो ये वर्टिकल लाइंस सरफेस को डोनेट करती हैं, तो ये अंदर वाला रीजन हो गया, अंदर वाला पोर्शन हो गया। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? 0। दैट्स क्लियर। अब देखिए, इसका ग्राफ इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं हम। ये ग्राफ तो हमने राइट टू स्फीयर एंड लेफ्ट हैंड साइड टू स्फीयर दोनों साइड में शो किया है, किसी एक साइड में भी शो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ले लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया अलोंग y एक्सिस, डॉटेड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। तो देखिए, ऑन द सरफेस केस नंबर सेकंड, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस रिजल्ट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो गया? हाइपरबोलिक। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो एनी वन ऑफ टू, दोनों ही प्रोसेस में से किसी भी तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक बार इसको एनालिसिस करें। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, EFI एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बाय गाउसिस लॉ। अब हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, गाउसिस लॉ से फाइंड करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P मींस स्टेडी पॉइंट लाइज आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आपका स्टेडी पॉइंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से आउटसाइड है, ओके, तो देखिए बेटा,
let us consider a non-conducting sphere. Let us consider a non-conducting sphere of radius capital R and given charge small q is uniformly distributed in the volume of a sphere, means inside the sphere. देखो कंडक्टर्स को जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है बेटा, ऑन सरफेस. नॉन कंडक्टर्स को जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में. वॉल्यूम मींस इनसाइड द स्फीयर. ओके, अभी स्टडी पॉइंट पी लिया हमने आउटसाइड द स्फीयर, डिस्टेंस आर. इसके लिए हम इमेजिन करेंगे गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, जिसका रेडियस क्या होगा, ओपी इक्वल टू स्मॉल आर. Spherical body is a symmetrical body that has equipotential surface, E vector normally, area vector normally, both are same direction, theta is equal to 0 degree. Again listen to me. Let us consider a non-conducting sphere of radius capital R and given charge small q is uniformly distributed in the volume of a sphere. A point P at a distance OP is equal to small r, where calculate the EFI. For EFI by Gauss's law, imagine a sphere of radius OP is equal to small r whose surface is Gaussian surface. तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian surface, phi is equal to close integration E vector dot of ds vector, theta is equal to 0, expansion of dot product E ds cos of 0, cos 0 is equal to 1, integration applicable on smallest part ds. तो कैपिटली टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन साइन. तो देखिए बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस. और गाउसियन सरफेस कौन सा है आपका, बिग स्फीयर. क्या, बिग स्फीयर. तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. According to Gauss's law, the phi is equal to summation q upon epsilon naught. अभी थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, गिवन चार्ज टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर स्मॉल q, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस स्मॉल q. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, both are same physical quantities, so they are equal to each other. From equation first and second, both are phi phi. From equation first and second, तो देखिए बेटा, E into 4 pi r square equal to q upon epsilon naught, E equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. इक्वेशन थर्ड देखिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म आर कैप. इक्वेशन नंबर 4. तो देखिए यहाँ इन दिस टॉपिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, गिवन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है, वॉल्यूम में. तो दिस रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम कन्वर्ट करेंगे. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ये वॉल्यूम किसका लेंगे बेटा, ओरिजिनल स्फीयर का. ओरिजिनल स्फीयर आपका क्या है, स्मॉल स्फीयर, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर. तो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब. तो q इक्वल टू 4 पाई रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3. ओके, तो देखिए दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड.
E इक्वल टू 4/3 पाई रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैंसिल हो गया भैया, तो रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सारा कांस्टेंट अमाउंट हो गया, आर स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म आर कैप। क्वेश्चन नंबर 5 दैट्स क्लियर बेटा। ये आपका केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक बार आप नोटिस कर लें इसको बेटा। ये नोटिस करें। अब देखिए केस नंबर सेकंड, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब आपका स्टडी पॉइंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R and given charge small q is uniformly distributed in the volume study point P on surface। तो देखिए ये EFI एरिया वेक्टर। तो इन दिस कंडीशन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव एज अ गाउसियन सरफेस। इस कंडीशन में जो आपका ओरिजिनल स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, वो स्फीयर ही गाउसियन सरफेस का बिहेव करेगा। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे भैया, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आर कैप, दिस रिजल्ट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन 5 में पुट करेंगे बेटा। इक्वेशन 5 देखिए, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर आर कैप। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल बेटा, ई वेक्टर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R टू आर कैप। तो देखिए कैपिटल R रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन ये रिजल्ट R पे डिपेंड कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर हम आर कैप फॉर्म में ही अप्लाई करेंगे। ओके, ये केस नंबर सेकंड आपका कंप्लीट। अब देखिए बेटा केस नंबर थर्ड, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, लाइज इनसाइड द स्फीयर। अब आपका स्टडी पॉइंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड है, अंदर की ओर है। दैट्स क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए let us consider a non-conducting sphere of radius capital R and given charge small q is uniformly distributed in the volume of sphere. A point P at a distance OP equal to small r। अब स्टडी पॉइंट इनसाइड हो गया, वेयर कैलकुलेट द EFI। तो यहाँ पर बेटा EFI फाइंड करने के लिए हम स्फीयर इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r, whose surface is Gaussian surface। ये सिमेट्रिकल बॉडी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो ये बेटा E वेक्टर, ये ds वेक्टर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दैट्स क्लियर नॉर्मली। अगेन लिसन टू मी, लेट अस कंसीडर a non-conducting sphere of radius capital R, ये big sphere, and given charge small q is uniformly distributed in the volume of sphere. A point P at a distance OP equal to small r, OP equal to small r is less than capital R, means study point inside है। A point P at a distance OP equal to small r is less than capital R, where calculate the EFI। For EFI by Gauss's law, imagine a sphere of radius small r whose surface is Gaussian surface। ये सिमेट्रिकल बॉडी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो EFI नॉर्मली एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मली, EFI electric field E vector and area vector ds vector both are in same direction, then angle between them theta is equal to 0। okay, तो अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes
through the Gaussian surface, through the Gaussian surface, Gaussian surface phi is equal to close integration E vector dot of ds vector theta is equal to 0, expansion of dot product EDS cos of 0. अब phi is equal to EDS इंटीग्रेशन स्मॉलेस्ट पार्ट पर अप्लाई करेंगे भाई, तो E तो क्या है, टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds टोटल सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस आपका क्या है बेटा, स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ds क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर according to Gauss's law, according to Gauss's law, phi is equal to summation q upon epsilon naught summation q। अब आपको देखिए बेटा, इससे प्रीवियस टॉपिक्स में तो सभी में हमने समेशन q इक्वल टू q ले लिया था, लेकिन यहाँ देखें जो आपका ओरिजिनल स्फीयर है इसको कितना चार्ज प्रोवाइड किया है आपने, q। समेशन q क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस आपका ये स्मॉल स्फीयर है, तो स्मॉल स्फीयर से आउटसाइड जो चार्ज रह गया है वो तो हमारे कोई काम का ही नहीं है। तो ये कन्फर्म है कि गाउसियन सरफेस में, गाउसियन स्फीयर में जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू नहीं है, क्यू से कुछ कम होगा। तो समेशन क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ट्रैक आपको फिजिक्स खुद अप्लाई प्रोवाइड करती है, जो क्लू है, कंक्लूजन है या इंडिकेशन आपको फिजिक्स खुद से प्रोवाइड करती है। तो यहाँ समेशन क्यू की वैल्यू क्यू नहीं होगी, क्यू से कुछ कम होगी। उसको फाइंड करने के लिए आपको मालूम है ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है बेटा, इनसाइड द वॉल्यूम। तो बिग स्फीयर के वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू। तो स्मॉल स्फीयर गाउसियन स्फीयर के वॉल्यूम में आप फाइंड कर लीजिए। तो इसके लिए हम देखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओरिजिनल स्फीयर जो है वो कितना है, क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो गाउसियन स्फीयर के वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आपका समेशन क्यू हो गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, phi is equal to q small r cube epsilon naught capital R cube. Equation third from equation first and third. Equation first and third. Equation first electric flux. Equation third electric flux. Both are same physical quantity, so they are equal to each other. From equation first and third, both are phi 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 phi. E into 4 pi r square. Q small r cube एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये स्मॉल आर क्यूब कैंसिल होगा बेटा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब आर। इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, K। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये तो सारा कांस्टेंट अमाउंट है, आर इन वेक्टर फॉर्म आर कैप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in the volume, so this result from equation 4, this result convert in form of volume charge density. The volume charge density, volume charge density क्या होगा बेटा, the charge per unit volume। तो ये वॉल्यूम हम किसका अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल स्फीयर का। ओरिजिनल स्फीयर आपका बिग स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, तो Q इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये वैल्यू हम पुट इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे यहाँ पर, दैट्स क्लियर। तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे बेटा, E इक्वल टू 4/3 पाई रो कैपिटल आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर। एक बार चेक कर लीजिए, आर क्यूब आएगा यहाँ पर, आर क्यूब। तो देखो 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, तो रो अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट आर इन वेक्टर फॉर्म आर कैप यूनिट वेक्टर आर इन फॉर्म ऑफ आर कैप लगाएंगे बेटा, क्योंकि दिस रिजल्ट डिपेंड ऑन आर। क्वेश्चन नंबर 6, ये केस नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको और एनालिसिस कर लें, एक बार फोकस करें बेटा सभी बच्चे। हो गया बेटा? अब देखिए नेक्स्ट पेज को देखें। अब देखिए, बैठो बेटा। ओके, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए वेरिएशन ऑफ EFI, वेरिएशन ऑफ EFI, variation of EFI with distance from the center of non-conducting sphere, variation of EFI with distance from the center of non-conducting sphere, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके लिए आपको सभी रिजल्ट्स वैल्यूज पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप implies that E is inversely proportional to r square when a steady point outside the sphere. E vector is equal to KQ upon capital R square R cap. This result constant and maximum when steady point on the surface of sphere. E vector is equal to KQ upon R cube. R cap implies that E is inverse directly proportional to R when steady point inside the sphere. तो देखिए, electric field alongs to y-axis, vertical dotted line represent the surface outside the surface. तो केस नंबर 2 मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। केस नंबर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आउटसाइड द स्फीयर, वी गेट हाइपरबोलिक कर्व। केस नंबर 3 E is directly proportional to r, we get a straight line, we get a straight line is directly proportional to r. ओके, अब आप इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं इसका ग्राफ। देखिए कि हमने स्फीयर लिया, गिवन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, टेंजेंशियल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए। टेंजेंशियल वर्टिकल लाइन सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे भैया, ये सेंटर, रेडियस, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए केस नंबर 2 एल्जेब्रिक वैल्यू है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमने इतना पोर्शन अज्यूम कर लिया राइट एंड लेफ्ट, तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दिस रिजल्ट कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो लेफ्ट में भी इतना ही होगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, लेफ्ट में भी हाइपरबोलिक। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, स्ट्रेट लाइन आ गया दोनों साइड में। इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो एनी वन ऑफ टू, किसी भी पैटर्न से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार एनालिसिस और करें। अब देखिए टुमारो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में हम स्टडी करेंगे EFI एट अ पॉइंट Q2 यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली कंडक्टिंग शीट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये टुमारो क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में आप स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।